हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। जी हां फ्रेंड्स, अभी आपकी 1 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो इसी की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा टाइम वेस्ट किया फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है और हाँ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से जो है आपकी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले दिया हुआ है, देख सकते हैं हिंदी कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र, मतलब मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर सेट 1। और यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय 3 घंटे और पूर्णांक 75 का निर्देश यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। सही प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। और यहाँ पर इसी प्रकार जो निर्देश दिए हैं, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला दिया हुआ है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था, तो योग का। जी हाँ फ्रेंड्स, जो उद्धव जी थे, उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया था। हमारा जो यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर आ ए, और यहाँ पर इसमें दिया हुआ का खा गा घा में दिया हुआ है, तो इसका का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, योग का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, तो फ्रेंड्स किसकी शर्त रखी गई थी, शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। घ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीता के विवाह की स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है। जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है, तो फ्रेंड्स जीवन का समग्र चित्रण होता है महाकाव्य में। घ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाकाव्य में जो है फ्रेंड्स, महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में सिंपल 1 अंक होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, एक घ, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकांकी में 1 अंक होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। 5वां प्रश्न होगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वाच्य जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। जी हाँ फ्रेंड्स, वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे। तो फ्रेंड्स, वो छिपे थे माँ के आंचल में। गा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माँ के आंचल में। माँ के सांप के डर से घबराए भोलानाथ माँ के आंचल में जाकर छिपे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला होगा, प्रयोगवाद के जनक डॉट डॉट माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर भरेंगे आप फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रयोगवाद के जनक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। यहाँ पर आपको रति लिख देना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अगला दिया हुआ है हमारा तीसरा, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन होगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म डॉट डॉट कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको भरना है अलंकार। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेंड्स अलंकार। यहाँ पर आप अलंकार लिखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, चौथा दिया हुआ, बाल गोविंद भगत डॉट डॉट के पद गाया करते थे। बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे,
तो बाल गोविंद भगत जो हैं फ्रेंड्स कबीर के पद गाया करते थे। यहाँ पर लिखेंगे हम कबीर। बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते थे। 5वां प्रश्न होगा हमारा, जगदीश का संधि विच्छेद होगा। जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश। जी हाँ फ्रेंड्स, जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत। इस प्रकार जगत लिखेंगे आप, जगदीश का संधि विच्छेद पर जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, ये जो है फ्रेंड्स होगा किसका, जगदीश का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भोलानाथ का असली नाम था। भोलानाथ का असली नाम क्या था? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तारकेश्वर नाथ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको याद करके रखना है। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। आपको बिल्कुल यहाँ पर तारकेश्वर नाथ लिख देना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पर स्तंभ आ, यहाँ पर बा दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है यहाँ पर, पहला होगा हमारा प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। दूसरा दिया हुआ है 24 मात्राओं का छंद। तीसरा दिया हुआ है कई अंकों वाली रचना। और चौथा होगा यतीन्द्र मिश्र। और पांचवा होगा उल्लू बनाना। और छठवां दिया हुआ है भारत का स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर हम पहले की जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे पहला प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। तो फ्रेंड्स इसकी जोड़ी बनेगी हमारी, पहले की जोड़ी बनेगी खासे नागार्जुन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है नागार्जुन। और अगला दिया हुआ 24 मात्राओं का छंद। तो फ्रेंड्स 24 मात्राओं का छंद वो है दोहा। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 मात्राओं का छंद दोहा है। तीसरा दिया हुआ है कई अंकों वाली रचना नाटक कहलाती है। यहाँ पर हमारे तीसरे की जोड़ी बनेगी घा से, कई अंकों वाली रचना नाटक होगी यतीन्द्र मिश्र। तो फ्रेंड्स यतीन्द्र मिश्र, तो इनकी जोड़ी बनी गा से, नौबत खाने में इबादत। इस यतीन्द्र मिश्र, इनकी जोड़ी बनेगी इससे, गा से, यतीन्द्र मिश्र की। अगला दिया हुआ है उल्लू बनाना। तो फ्रेंड्स मूर्ख बनाना, इसकी जोड़ी सिंपल है ये। तो उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, इसकी चा से बन जाएगी। 5वें की जोड़ी बनेगी हमारी चा से। अगला लास्ट दिया हुआ है 6वां होगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाऊ। जी हाँ फ्रेंड्स, कटाऊ को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर भारत का स्विट्जरलैंड मतलब कटाऊ। अगला प्रश्न क्रमांक 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहला दिया हुआ है हमारा, रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? तो फ्रेंड्स श्रृंगार वर्णन जो है, रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय है श्रृंगार वर्णन। अगला होगा हमारा, दूसरा दिया हुआ है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो फ्रेंड्स जो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, संचारी भावों की संख्या मानी गई है। यहाँ पर आपको 33 लिखना है, 33 संचारी भावों की संख्या मानी गई है। अगला तीसरा दिया हुआ है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने लगाया होगा। यहाँ पर तीसरे में होगा किसी बच्चे ने लगाया होगा। अगला दिया हुआ है चौथा, हाथ मलना का क्या अर्थ है? हाथ मलना का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स हाथ मलना का अर्थ है पछताना। यहाँ पर आप लिखेंगे पछताना। 5वां दिया हुआ है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर आपको बताना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स शब्द शक्ति के जो है 3 प्रकार होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। और अगला दिया हुआ है 6वां होगा, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गया? भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गया था? साथी बच्चों को खेलता देखकर जो है भोलानाथ सिसकना भूल गया। साथी बच्चों को खेलता देखकर भोलानाथ सिसकना भूल गया। अगला
यहाँ पर आते हैं सत्य सत्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य सत्य बताना है। पहला दिया हुआ है प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है। प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है हमारा सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाक्य हमारा सत्य है, क्योंकि प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है। अगला दिया हुआ है, दूसरा होगा वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये असत्य हो जाएगा। ये दूसरा जो है हमारा असत्य होगा। अगला दिया हुआ है बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये सत्य हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जो है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अगला दिया हुआ है, चौथा होगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो चौथा असत्य हो जाएगा। ये चौथा जो है हमारा असत्य होगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। घावों पर थोपी, तो ये सत्य है। पांचवा कथन जो है हमारा ये सत्य हो जाएगा। और अगला दिया हुआ है, छठवां इस वीडियो का लास्ट होगा, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, ये असत्य हो जाएगा। ये जो है हमारा कथन असत्य होगा, ये असत्य हो जाएगा। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर एच स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।